नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर इंद्रजीत। आज का हमारा टॉपिक है जो यंग बच्चों में या बड़ों में भी पेन होती है लोअर एब्डोमेन में, जिसको हम लोग स्पर्म क्रैम्प्स भी बोलते हैं। जैसे लड़कियों में पीरियड्स में पेन होती है, ऐसे ही कई बार बॉयज़ में भी पेन होती है। तो जो कि रिलेटेड होती है कि कई बार हम लोग या तो इजैकुलेशन के बाद या इवन इजैकुलेशन से पहले भी कभी भी हो सकती है, और उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न कई बार नहीं होता। बट आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग चले तो कई बार आयुर्वेद में ये लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें धारण नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनको धारण करते हैं, मतलब उनको ज़बरदस्ती अपनी बॉडी में रोकते हैं, तो हमारी बॉडी में वो पेन क्रिएट करती हैं। जिससे कि यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे तो वीर्य या स्पर्म्स को हम लोग अगर हम रोक के रखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ गया हुआ है और अगर वो रोका हुआ है हमने, रोकने से भी और एकदम से अगर वो रिलीज करते हैं तो उसके बाद भी, तो ये कोई रीजन हो सकता है जिसके कारण हमें पेन होनी शुरू हो जाती है बॉयज को अपना लोअर एब्डोमिनल एरिया में या बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिकुलर एरिया में उनको पेन होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल कई बार हो जाती है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो यही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये कुछ फैक्टर हैं जिनको हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमने अगर यूरिन को भी रोका है तो यूरिन के कारण भी पेन होनी शुरू हो जाती है। यूरिन, वीर्य, स्पर्म्स, अगर हम लोग मोशन रोकते हैं तब भी हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया में हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अब नेक्स्ट है माल वात या अपान वायु, अगर हम लोग वात को रोक के रखते हैं पेट में, और बाकी सारी चीजें हैं जो अपर हमारे सिस्टम की हैं, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि वमन, अगर मुझे वॉमिटिंग आती है मैं उसको रोकता हूँ तो मुझे पेन होनी शुरू हो जाएगी इस एरिया में। मुझे भूख लगी है मैं उसको रोकता हूँ, नहीं खाना खाते तब भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें जो है अपर मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक की हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेंगे। अभी हमारा जो मतलब है वो आधारणीय वेग, अगर मेरे को स्पर्म क्रैम्प्स हो रहे हैं तो इनमें से अगर कुछ रीजन साथ में होता है, इट इज नॉट जरूरी कि मतलब वीर्य को रोका हुआ है, या बहुत बार होता है कि हम उनको जबरदस्ती बहुत अपनी इच्छा को हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो मेरी बॉडी में एक तरह कई बार हमने देखा है कि इसके कारण रोकने से बहुत बार फीवर भी होना शुरू हो जाता है इंसान को। तो ये बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो पेन होनी शुरू हो जाती है। और पेन के साथ साथ क्योंकि बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म साथ में आ जाता है तो कई बार फीवर भी होना शुरू हो जाता है, तो पेन अनबेरेबल हो जाती है। तो यहाँ पे एक या तो रोकने से या एकदम इजैकुलेट करने के बाद भी आपको पेन होनी शुरू हो सकती है, जिसको हम लोग इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बॉयज में भी स्पर्म क्रैम्प्स होते हैं। दे कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द रीजन, इनमें से किसी भी रीजन से वो रिलेट कर सकते हैं कि मोशन नहीं गए तब भी हो सकता है, पेट में हवा बनी हुई है आपके तब भी ये चीज हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट जो मेनली जो चीज होती है कि हमें हल्का हल्का सा, अगर आपको लगता है कि मेरे को पेन है तो आप हल्का हल्का कोई भी तेल, या ये एडोनिस ऑयल है हमारा इसी चीज के लिए, हल्का सा अपने हाथ में लेके हल्की हल्की मसाज करनी है। क्योंकि होता क्या है कि मेरी बॉडी में किसी भी वेग को रोकने से मेरी बॉडी में बबल या हवा बन जाती है, वो चाहे वीर्य है चाहे कुछ और है, यूरिन है, तब भी तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जो वो वैक्यूम है मेरी बॉडी में, यहाँ पे आप देखोगे जहां पे भी आपके पेन होती है वहां पे आपको एक बबल फील होगा हमेशा, जहां पे भी पेन होगी। तो वो बबल क्या है? बबल है कि मेरी एक्यूमुलेशन, मेरी वो जो चीज जिसका फ्लो था वो किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो आपकी बॉडी में वो वीर्य का या स्पर्म्स का जो फ्लो है वो किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, किसी भी रीजन से। वो कोई भी रीजन हो जाता है, साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वहां पे वो अगर आपको ये फील होती है कि वहां पे एक बबल सा बना हुआ है, तो आपने हल्का सा तेल लेके आपने उसकी हल्की हल्की मसाज जब करनी शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट विद इन 5 और 10 मिनट्स वो आप देखेंगे कि हल्की मसाज से ही वो बबल डिसअपियर हो जाता है। तो कोई भी रीजन रहे,
आपकी एपिडिडिस में आपके पेन हो रही है या टेस्टिकल्स में पेन हो रही है, तो कहीं भी पेन हो रही है, तो आपने वो हल्का सा ये तेल लेके ऐसे हाथ पे लेके हल्की हल्की जब आप मसाज करेंगे 10 मिनट तक मिनिमम, तो आपको उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा हॉट फॉर्मेंटेशंस नहीं करनी, अगर करनी भी पड़े, आपको बहुत पेन होती है, तो आपने हल्का सा सिर्फ एक कपड़ा लेके उसको हल्का, जैसे रबड़ वाली बॉटल्स होती हैं, तो उसको बिल्कुल ल्यूक वॉर्म आपने सेक करना है। कई बार बहुत पेन बढ़ जाता है तो उससे आप हल्का हल्का सेक कर सकते हैं। बट हाँ, ये देखा है कि मैंने इंस्टेंट रिलीफ जो मिलता है वो आपको ये जो ऑब्स्ट्रक्शन निकालने से ही मिलेगा। कहीं पे भी पेन हो, वो इवन के कई बार होता है हमारा यूरिन भी रुक जाता है, तब भी हम लोग यही बोलते हैं कि आप अपने लोअर एब्डोमेन में हल्की हल्की तेल की मसाज करो जहां पे भी, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी सीधी और स्पष्ट होती है कि हमें पता चल जाता है। जब आप अपने पेन वाले एरिया में हाथ लगा के देखेंगे और उसको हल्का सा दबा के देखेंगे, तो आपको फील हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत है। तो उस दिक्कत को ठीक करना सबसे इजी, सबसे सेफ जो है तेल की मसाज है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, और अगर और ये आपको मतलब रिकरेंटली होता है, आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।